भोला, क्या बात है भैया, तुम तो शहर जाकर बिल्कुल बदल गए हो। पैंट शर्ट में स्मार्ट लग रहे हो। लगता है बहुत अच्छी नौकरी लगी है शहर में। शरद, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा। शहर में मैं एक होटल में वेटर का काम करता हूँ। अच्छे पैसे मिल जाते हैं। खर्चा निकाल कर बचत भी कर लेता हूँ। गांव में माँ को भेज देता हूँ कुछ पैसे। मेरी माँ को बुरा ना लगे, इसलिए जब गांव आता हूँ तो पैंट शर्ट पहन कर आता हूँ। तुम बताओ कुछ अपने बारे में। भैया, हम तो बस दिन गुजार रहे हैं। गांव में कुछ काम तो मिलता नहीं। बड़ी मुश्किल से घर चलता है। तुम भी मेरे साथ शहर क्यों नहीं चलते? मैं वहां जाकर क्या करूंगा? मुझे तो कोई काम नहीं आता। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। शहर में बहुत से काम हैं जो बिना पढ़ाई के भी कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे होटल और ढाबे हैं। तुम कहीं भी साफ सफाई का काम कर लेना, चार पैसे भी मिलेंगे। तुम ठीक कह रहे हो दोस्त। मैं माँ से इस बारे में बात करूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। मनीष की बात शरद को अच्छी लगती है। वह घर वापस आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरा सामान पैक कर दो। मैं कल शहर जाऊंगा। शहर जाओगे? मगर क्यों? हम तो शहर में किसी को जानते भी नहीं हैं। तुम अकेले वहाँ कैसे रहोगे? माँ, मेरा दोस्त भोला आज शहर से वापस आया है। वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। बेटा, तुम्हें तो कोई काम भी नहीं आता। तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? माँ, शहर में कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। तुम बस मेरा सामान बांध दो। मैं कल सुबह जाऊंगा। ठीक है बेटा, यहाँ खाली रहने से अच्छा तो तुम शहर जाकर कुछ काम करो। शरद की माँ और बीवी को शरद की बात ठीक लगी, इसलिए वे उसे शहर भेज देते हैं। अगले ही दिन शरद अपने दोस्त के साथ शहर पहुंच जाता है, जहां मनीष एक छोटे से कमरे में अकेला रहता था। वह शरद को भी वहीं ले जाता है। अगले ही दिन शरद, उठो, काम पर जाना है। तुम जल्दी से तैयार होकर मेरे साथ चलो। सेठ जी से तुम्हारी बात करवा दूंगा। कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। मनीष और शरद दोनों साथ में उस होटल में जाते हैं जहां मनीष काम करता था। वहां उन्हें होटल का मैनेजर मिलता है। मनीष, आ गए तुम गांव से वापस? और ये तुम्हारे साथ कौन है? मालिक, ये मेरा दोस्त शरद है। कल ही मेरे साथ गांव से कुछ काम की तलाश में आया है। अगर आप इसे कुछ काम दे दें तो इसकी मदद हो जाएगी। क्या क्या काम कर लेते हो तुम? अरे सेठ जी, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ। काम तो कुछ आता नहीं है, पर साफ सफाई बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। ये तो अच्छी बात है। कल ही हमारा सफाई करने वाला गांव छुट्टी पर चला गया। तुम उसकी जगह काम कर लेना। मनीष, इसे अपने साथ अंदर ले आओ और काम अच्छे से समझा दो। ठीक है सेठ जी। यह कहकर मैनेजर वहां से चला जाता है। मनीष शरद को सारा काम समझा देता है। शरद सफाई करना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। शरद को सैलरी मिल जाती है तो दोनों दोस्त घर वापस आ रहे होते हैं। तभी मनीष की नज़र नूडल्स के ठेले पर पड़ती है। शरद, चलो नूडल्स खाते हैं। ये क्या है भाई? यह तो मैंने पहली बार देखा है।
ये नूडल्स हैं, शहरों में लोग इसे बड़े मज़े से खाते हैं। हाँ, यह तो बहुत ही स्वाद है भाई, मैंने तो यह पहली बार खाया है। गांव में तो यह सब नहीं मिलता है। क्या तुम मैंने भी पहली बार शहर आकर ही खाए थे नूडल्स। अब तो मैंने ये बनाने भी सीख लिए हैं। तुम्हें ये बनाना आता है? मुझे सिखाओगे? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, कल मैं गांव जाऊंगा, माँ को पैसे देकर आने हैं। नहीं दोस्त, तुम जाओ, मैं अगले महीने आऊँगा। अगले दिन शरद गांव के लिए निकल जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। माँ, मैं आ गया, कहाँ हो तुम? आ गया मेरा बेटा। मैं तुम सबके लिए शहर से नूडल्स लाया हूँ, खाकर देखो, बहुत ही स्वाद हैं। हाँ बेटा, बहू, ये लो, सबके लिए प्लेट में डाल कर ले आओ। हाँ बेटा, ये तो बहुत ही स्वाद है, पहली बार इतनी स्वादिष्ट नूडल्स खाए हैं। हाँ, मैंने भूला से बनाने सीख लिए हैं नूडल्स। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों ना हम गांव के बाहर नूडल्स की रेडी लगाकर नूडल्स बेचें। गांव में यह पहले किसी ने नहीं खाए, अच्छी बिक्री हो जाएगी और आपको भी शहर जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ सुधा, तुम सही कह रही हो, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हमें इतना अच्छा लगा है तो लोगों को तो बहुत पसंद आएगा। अगर ये काम चल गया तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं कल ही शहर जाकर नूडल्स बनाने का सामान ले आता हूँ। अगले दिन ही शरद बाजार से नूडल्स बनाने का सामान खरीद कर लाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर नूडल्स बनाते हैं और गांव में बेचने के लिए निकल जाते हैं। नूडल्स की खुशबू से लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं। लोगों को नूडल्स का स्वाद इतना अच्छा लगता है कि सुबह से लेकर शाम तक उनके सारे नूडल्स बिक जाते हैं। पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई हो गई थी। शरद के नूडल्स की खबर आसपास के गांवों तक पहुंच जाती है। उसकी दुकान खूब चल पड़ी। आसपास के गांव वाले भी हर रोज़ शरद के रेडी पर नूडल्स खाने पहुंच जाते थे। कुछ ही महीनों में उनकी गरीबी दूर हो गई। उन लोगों ने धीरे धीरे अपना पक्का मकान और एक नूडल्स की दुकान बना ली। अब वे खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगे।